आखिरकार ऐसा क्या होता है कि शाहरुख खान भी नाखून चबाने लगते हैं, या फिर यहाँ पर संजू सैमसन अपना एक ग्लव आवेश खान को क्यों दे देते हैं, या फिर टॉस के टाइम पर ऐसा क्या होता है कि संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर दोनों हंसने लगते हैं, या आज फिर से अश्विन ने अंपायर को कैसे हरा दिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान वर्सेस कोलकाता के मैच की कुछ ऐसी मोमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इन सारी बेहतरीन मूवमेंट्स की। पहले तो टॉस के टाइम पर जब श्रेयस अय्यर कॉइन उछालते हैं तो उछालने से पहले वो कॉइन को किस करते हैं ताकि वो टॉस जीत जाए, लेकिन भाई वो टॉस हार जाते हैं, जिसे देख के संजू सैमसन हंसने लगते हैं। भाई यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने टॉस तो हारा, लेकिन हारने के बाद उन्होंने टॉस अच्छे से चेक किया, कहीं रेफरी फाफ डुप्लेसी की तरह उनके साथ भी धोखा ना कर दे। उसके बाद जब मैच चालू हुआ और आवेश खान ने एक हाथ से ही कैच पकड़ ली तो पकड़ते ही उन्होंने उंगली करी संजू सैमसन की तरफ कि देखा पकड़ ली ना, और फिर उसके बाद संजू सैमसन ने अपना एक ग्लव आवेश खान को भी दिया। ये क्यों दिया? क्योंकि पिछले जब मैचों में सारे फील्डर्स एकदम से भागे आते थे संजू सैमसन के पास जब वो कैच पकड़ रहे होते थे, तो वहां पर कैच मिस होने के चांसेस ज्यादा थे। और लास्ट में प्रेजेंटेशन के टाइम पर संजू सैमसन ने यही बोला था कि ग्लव्स मेरे पास हैं तो मेरे को आसान पड़ेगा वो कैच पकड़ना। लेकिन आज जब आवेश खान ने बिना ग्लव्स के इतनी तगड़ी कैच पकड़ी तो संजू सैमसन ने अपना एक ग्लव ही उनको दे दिया। लेकिन इसके बाद भाई सुनील नारायण ने इतने चौके छक्के मारे कि शाहरुख खान के भी ताली बजाते बजाते पसीने आ गए। और ये ओपनिंग में लाने वाला प्लान किसका था? उनको गौतम गंभीर का प्लान तो था ही। वो आज जब बैटिंग भी कर रहे थे रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ, तब भी भाई वो अंदर से मैसेज भेज रहे थे सुनील नारायण के पास कि इसको कैसे खेलना है। तो इसके पीछे गौतम गंभीर का भी एक बड़ा हाथ है। और फिर जब साथ में श्रेयस अय्यर ने भी चौका मारा तो हमें दिखी उनकी रूमर्ड जीएफ यानी कि तरीशा कुलकर्णी उनके लिए तालियां बजाती हुई। और जब सुनील नारायण आरआर के बॉलर्स को कूट रहे थे तो उस टाइम पर रविचंद्रन अश्विन बॉल को उनसे दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी कोशिश में वो 3 वाइड बॉल तो फेंकते हैं, साथ में भाई एक वाइड बॉल का चौका भी दे देते हैं। और जब उनका शतक पूरा हुआ तो उस पर शाहरुख खान ने तो ऐसे सेलिब्रेट किया ही था, साथ में गौतम गंभीर भी अंदर जाके उनसे गले मिले। और फिर जब ट्रेंट बोल्ट ने उनको आउट भी किया तो उन्होंने भी उनसे हाथ मिला के उनकी पारी की सराहना करी। लेकिन जब उनको आउट किया था तो बोल्ट ने भाई स्टंप भी उखाड़ दी थी, जिसको चेंज करने में मैच रुक जाता है और 10 मिनट लग जाती है। फिर इसके बाद जब राजस्थान टीम की बैटिंग आती है तो उनके सारे बैट्समैन थोड़े थोड़े रन बनाकर आउट हो रहे थे, और जो आउट नहीं हो रहा था उसको भाई श्रेयस अय्यर रिव्यू लेके आउट करवा रहे थे। आज तो भाई अय्यर भी रिव्यू ठीक ले रहे थे, वो भी इतने मैचों के बाद। फिर इसके बाद एक रिव्यू अश्विन ने भी लिया, वो भी वाइड का, जब उनके लेग साइड की तरफ एक बॉल फेंकी जिस पर अंपायर उनको लगा कि उनके पैड पर लगी है, लेकिन अश्विन ने वहां पर ऐसे रिएक्ट किया और तभी की तभी रिव्यू लिया। और हमें रिव्यू में भी यही दिखा कि कहीं भी बॉल टच नहीं हुई थी और वो बॉल फिर वाइड ही मिलती है। आखिरकार भाई अंपायर रविचंद्रन अश्विन से कैसे जीत सकता था। और बाद में जब राजस्थान को 46 बॉल में 103 रन चाहिए थे तो वहां पर हेटमायर भी आउट हो गए थे, तो भाई शाहरुख खान और गौतम गंभीर की वाइफ बड़ी तालियां बजा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाई ये शांति तूफान से पहले की है। और उसी टाइम पर पोवल भी बैटिंग करने आ गए थे, लेकिन तभी सुनील नारायण इंजर्ड हो गए थे और वो अंदर चले गए थे, और जबकि उनका वहां पर एक ओवर भी बाकी था। तो भाई केकेआर को वो भी डर लग रहा था कि उनका एक ओवर किससे पूरा करवाएंगे, पर वो चोट के दर्द में भी फिर से बॉलिंग करने आए। लेकिन पोवल ने आते ही उनको एक चौका और 2 छक्के जब मारे तो भाई शाहरुख खान भी नाखून चबाने लगे कि अब हम मैच कैसे जीतेंगे। लेकिन उसी ओवर में सुनील नारायण ने भाई उनको आउट भी कर दिया, और पहली बार मुझे सुनील नारायण विकेट लेने के बाद इतने एग्रेशन में दिखे। और ये विकेट पड़ने के बाद फिर से लगने लगता है कि अब राजस्थान मैच कैसे जीतेगी, क्योंकि उस टाइम पर 17 बॉल में 39 रन
चाहिए थे, लेकिन वहां पर भाई बटलर के इरादे ही अलग थे। वो तो सिंगल लेना ही बंद कर देते हैं। सिंगल भी लेते हैं तो कैसे, 2 रन भागते हैं ताकि दूसरे एंड पर बोल्ट ही आउट हो जाए और वो स्ट्राइक पर ही बने रहें, बेशक से 1 रन क्यों ना आए। और फिर राणा के लास्ट सेकंड ओवर में तो भाई उन्होंने ऐसे छक्के मारे कि फिर तो शाहरुख खान का सिर भी झुक गया, क्योंकि उनको हार सामने दिखाई दे रही थी। फिर इसके बाद जब आखिरी ओवर में 9 रन बचते हैं तो फिर डिसाइड होता है कि आखिरी ओवर अब कौन डालेगा। तो अंदर से मैसेज आता है कि वरुण चक्रवर्ती से डलवाओ। उनको जब ओवर डलवाते हैं तो भाई बटलर पहली ही बॉल पे उनकी छक्का मार देते हैं, लेकिन फिर से उसके बाद ट्विस्ट आता है, क्योंकि बटलर वहां पे सिंगल तो ले नहीं रहे थे, तो अगली 3 बॉल डॉट बॉल हो जाती हैं और फिर वहां बच जाते हैं 2 बॉल में 3 रन। लेकिन वहां कैसे ना कैसे करके बटलर डबल ले जाते हैं। डबल लेने के बाद बचता है भाई 1 बॉल में 1 रन। उसके बाद तो केकेआर सारी फील्ड को अंदर की तरफ ले आती है, बस एक फील्डर बाहर होता है। लेकिन लास्ट बॉल पर भाई बटलर चौका मार के ही मैच जितवा देते हैं, जिस पर उनके लिए शाहरुख खान तो तालियां बजाते ही हैं, साथ में जो सारा क्राउड था वो भी उनके लिए चीयर कर रहा था। और जो उन्होंने सेंचुरी की सेलिब्रेशन नहीं करी थी, तो इसके बाद फिर सारे प्लेयर्स उनके साथ मिलके सेलिब्रेट करने लगते हैं। और फिर लास्ट में मैच के खत्म होने के बाद शाहरुख खान उनसे आके मिलते हैं, उनको हग भी करते हैं।